ये है ब्लैक पैंथर की हिंदी एक्सप्लेनेशन और आप देख रहे हैं बिंज वॉच। अगर आपने पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी जो हैं ऑल मार्वल मूवीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो कि स्पॉइलर फ्री है, उसमें आपको मार्वल मूवीज के सीक्वेंस में देखनी है वो पता लग जाएगा। और दूसरी वीडियो ऑल मार्वल मूवीज एक्सप्लेन्ड इन हिंदी, जिसमें आपको अभी तक की आई सभी मार्वल मूवीज की कंप्लीट स्टोरी पता लग जाएगी। लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं 2018 में आई फिल्म ब्लैक पैंथर की, जिसकी कहानी 2017 में चल रही है। ये फिल्म अफ्रीका के देश वकांडा में शुरू होती है। ये देश वाइब्रेनियम के लिए फेमस है, जो कि यहाँ पर लंबे समय से मौजूद एक जादुई पत्थर है। जब कोई वाइब्रेनियम का सही तरीके से इस्तेमाल करता है, उसे ब्लैक पैंथर की सारी शक्तियाँ मिल जाती हैं और वो ब्लैक पैंथर बन जाता है। इस धातु की प्रेजेंस के कारण ये देश बहुत शक्तिशाली और डेवलप्ड है। अब हम 1992 का सीन देखते हैं, जहाँ किंग टीचक्का दो चोरों से वाइब्रेनियम के बारे में पूछ रहे हैं। उस चोर का नाम होता है नजोबो। टीचक्का को पता चलता है कि उसने यूलिसिस नाम के एक बंदे को वाइब्रेनियम बेचा है। इस घटना के बारे में जानने के लिए किंग टीचक्का ने नजोबो के पीछे एक जासूस भेजा था। ये जासूस वो आदमी है जिसे नजोबो अपना साथी समझ लेता है। इसके बाद नजोबो की सारी चालाकी किंग टीचक्का के सामने आ जाती है। ये जानने के बाद नजोबो उस जासूस को मारना चाहता था, लेकिन किंग टीचक्का उसे बचा लेते हैं। अब सीन प्रेजेंट में बदल जाता है। यहाँ हम किंग टीचल्ला को देखते हैं, जो किंग टीचक्का की मौत के बाद वकांडा के किंग बने। इस समय किंग टीचक्का के बेटे ब्लैक पैंथर यानी किंग टीचल्ला अपने पिता को बहुत याद कर रहे हैं। आपको याद हो कि किंग टीचक्का की कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में एक ब्लास्ट के दौरान डेथ हो गई थी। यहाँ ब्लैक पैंथर को पता चलता है कि उसके कुछ लोगों को किडनैप कर लिया गया है और वो उन्हें बचाने के लिए अपनी टीम के साथ निकल जाता है। वहाँ उन्हें नाकिया नाम की एक लड़की से प्यार भी हो जाता है और नाकिया वही लड़की थी जिसे किंग टीचल्ला बचाने गए थे। इस मिशन के बाद वो नाकिया को अपने साथ वापस ले आते हैं। इसके बाद ब्लैक पैंथर वकांडा की रानी यानी उसकी माँ, साथ ही साथ उसकी बहन से मिलते हैं नाकिया के साथ। वो सभी को नाकिया से मिलाते हैं। अब हम देखते हैं कि वकांडा के लोग अपना राजा चुन रहे हैं। उनके यहाँ एक नियम है जिसमें 2 कबीले के माहिर योद्धा लड़ते हैं और विजेता को राजा बना दिया जाता है। यहाँ ब्लैक पैंथर एक दूसरे कबीले के योद्धा से लड़ते हैं। लड़ाई जीतने के बाद किंग टीचल्ला वकांडा का किंग बन जाता है। अब हम मेन विलन को देखते हैं, जिसका नाम था एरिक किलमोंगर। एरिक म्यूजियम से एक मुखौटा चुराने जा रहा है, क्योंकि इसमें वाइब्रेनियम है जो कि बहुत पावरफुल है और इसका इस्तेमाल बहुत सारे खतरनाक हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। अब ब्लैक पैंथर को इसका पता चल जाता है और फिर वो अपने लोगों के साथ एरिक किलमोंगर और यूलिसिस को, जो चोरों का हेड है, उनको पकड़ने के लिए जाते हैं। इन दोनों का एक ही मकसद है, वाइब्रेनियम से हथियार बनाना और इसे क्रिमिनल्स को बेचना, ताकि तबाही मचाई जा सके। अब हम एक क्लब देखते हैं जिसमें एक डील होने वाली है। ब्लैक पैंथर इस डील में शामिल होता है अपनी टीम के साथ। कुछ शील्ड के एजेंट्स भी इस डील को रोकने के लिए वहां प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एरिक और यूलिसिस को ब्लैक पैंथर के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद क्लब में एक बड़ी लड़ाई होती है और इस लड़ाई में हमें कुछ अजीब और गरीब हथियार देखने को मिलते हैं, जिससे उन्होंने वाइब्रेनियम से बनाया था। इसके बाद एरिक और यूलिसिस भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लैक पैंथर उनसे लड़ते हैं और फाइनली यूलिसिस को पकड़कर जेल में डाल देते हैं, जहां रोज नाम का एक एजेंट उससे वाइब्रेनियम के बारे में सवाल करता है। ब्लैक पैंथर भी स्थिति को समझने के लिए और उनके मोटिव को जानने के लिए वहीं रुक जाते हैं। एरिक वहां से एक बड़ा धमाका करवा देता है। ब्लास्ट के बाद वो यूलिसिस के साथ भाग जाता है और इतने बड़े धमाके में एजेंट एवरेस्ट रोज बुरी तरह घायल हो जाते हैं। इसके बाद ब्लैक पैंथर रोज का जड़ी बूटियों से इलाज करने के लिए उसे अपने देश वकांडा लेकर जाते हैं। अगले सीन में ब्लैक पैंथर अपने पिता के दोस्त जूरी से मिलने जाता है। जूरी वही जासूस है जिसकी जिंदगी किंग टीचक्का ने सालों पहले बचाई थी। इसके बाद जूरी ब्लैक पैंथर को कुछ ऐसी जड़ी बूटियां पीने के लिए देता है, जिसको पीने के बाद ब्लैक पैंथर अपने पिता की यादों को देख पाता है और उनसे उस आदमी के बारे में पूछता है जिसे उन्होंने 1992 में मारा था, जिसके कारण दुनिया में वाइब्रेनियम फैल रहा है और इस वजह से हर कोई सफ़र कर रहा है। सभी चोर लगातार वाइब्रेनियम चुराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इससे हथियार बना सकें। फिर किंग टीचक्का कहते हैं कि अगर उसने उसे नहीं मारा होता तो आज जूरी जिंदा नहीं होता। इसके बाद ब्लैक पैंथर पूछते हैं कि उस आदमी के बच्चे का क्या हुआ। ये सुनकर किंग टीचक्का बिना कोई उत्तर दिए चले जाते हैं। इस सीन में सबसे बड़ा खुलासा होता है कि बच्चा कोई और नहीं बल्कि एरिक किलमोंगर है। एरिक वो बच्चा है जिसके पिता को ब्लैक पैंथर के पिता किंग टीचक्का ने मार डाला था। दूसरी तरफ एरिक और यूलिसिस क्लॉ एक ऐसी जगह जाते हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता। इसके बाद एरिक यूलिसिस को मारकर वकांडा पहुंच जाता है। वो किंग टीचल्ला यानी ब्लैक पैंथर से मिलता है। वो अपने वास्तविक रूप में उनके सामने आता है और कहता है कि वो वकांडा का असली राजा होना चाहिए, क्योंकि वो असली वारिस है।
इस वजह से किलमॉन्गर किंग टीचाला के बीच लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई में एरिक किलमॉन्गर ज़ूरी को मार डालता है। वो किंग टीचाला को बुरी तरह घायल कर देता है और उसे झरने में फेंक देता है। अब एरिक उस जगह पर पहुंच जाता है जहां कुछ जड़ी बूटियां रखी जाती हैं जो ब्लैक पैंथर बनने की शक्तियां देती हैं। जड़ी बूटियां पीने के बाद किलमॉन्गर सारी जड़ी बूटियों की खेती जला देता है ताकि भविष्य में कोई और कंपटीटर ना हो और वो वकांडा का राजा बना रहे। राजा बनने के बाद उसका मोटिव होता है कि हथियार बनाने के लिए वाइब्रेनियम चोरी करना और उनका उपयोग विनाश करने के लिए करना। अब आगे ब्लैक पैंथर की माँ रेमोंडा, बहन शूरी, गर्लफ्रेंड नाकिया और एजेंट एवरेस्ट रोज ये सब एक काबिलिया में जाते हैं जहां राजा म्बाकू होता है। म्बाकू एक बार ब्लैक पैंथर का कॉम्पिटिटर था। वो उससे मदद मांगते हैं और उसे ब्लैक पैंथर का इलाज करने की भीख मांगते हैं ताकि एरिक अब राजा ना बने और ब्लैक पैंथर सीधा फिर से राजा बन जाए। वो म्बाकू को ये भी बताते हैं कि जैसे एरिक वकांडा को नष्ट करना चाहता है और वाइब्रेनियम से हथियार बना रहा है। ये सुनकर म्बाकू अपनी दुश्मनी भूल जाता है और किसी तरह ब्लैक पैंथर की जान बचा लेता है। वो जड़ी बूटी का एक फूल ब्लैक पैंथर को खिला देता है जिससे उसकी सारी शक्तियाँ उसे वापस मिल जाती हैं। एरिक को रोकने के लिए ब्लैक पैंथर वकांडा पहुँचते हैं। वहाँ वो देखता है कि एरिक ने वाइब्रेनियम से बहुत सारे हथियार और एयरक्राफ्ट बना लिए हैं। वो उन्हें दूसरे देशों को बेचने जा रहा है। ब्लैक पैंथर एरिक को रोकने की कोशिश करते हैं और ये देख ब्लैक पैंथर की पूरी टीम उसके पास लौट आती है जो एरिक के साथ थी क्योंकि राज्याभिषेक के बाद एरिक उस दल का राजा बन गया था। अब यहाँ हम एरिक और ब्लैक पैंथर के बीच एक ज़बरदस्त लड़ाई देखते हैं। ब्लैक पैंथर ने एरिक को इस फाइट में बुरी तरह हराया। इसके बाद ब्लैक पैंथर सभी विमानों और हथियारों को अपने कब्जे में ले लेता है। फिर यूएन की एक बैठक में ब्लैक पैंथर अपनी वाइब्रेनियम की टेक्नोलॉजी बाकी देशों के साथ शेयर करने के लिए रेडी हो जाता है ताकि पावर किसी एक देश के हाथ में ना रहे और यूएन भी इस पर नजर रख सके। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं विंटर सोल्जर यानी बाकी बान जो कि पैंथर की बहन शूरी के साथ है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये वीडियो नहीं, क्योंकि अब मैं आपसे कहूँगी प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड विद दैट सेड, signing off, keep watching, binge watched.